नंदिता गृह प्रवेश के लिए दरवाजे पर खड़ी है। आशा आरती उतारकर उससे कहती है, आओ छोटी बहू, घर में तुम्हारा स्वागत है। आज मेरा पूरा परिवार हो गया। मेरे घर में 3 बहुएं आ गई और छोटी बहू तू तो सबसे लाडली है। आज मेरे घर एक और लक्ष्मी आ गई। ये सुनकर नंदिता बहुत खुश हो जाती है। वो गृह प्रवेश करती है। उसकी सास उसे सभी से मिलवाती है। बहू, इनसे मिलो। ये तुम्हारे ससुर हैं, ये विकास और कुसुम। ये तुम्हारे बड़े जेठ और जेठानी हैं, और ये तुम्हारे छोटे जेठ और जेठानी आकाश और शिवानी। दादी, हमें भी तो मिलवाओ ना, आप तो भूल ही गई। हाँ बच्चों, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं भूली हूँ। ये है हमारे घर के 2 शैतान बच्चे, किशन और नैना। नंदिता सभी से मिलती है और बातें करती है। उसके बाद नंदिता अपने कमरे में चली जाती है। शिवानी कुसुम से कहती है, कुसुम भाभी, सासू माँ कितनी प्यार से बात कर रही है ना छोटी बहू से। हम आए थे तो हमसे भी इतने ही प्यार से बात कर रही थी, उसके बाद जो हमसे इतना सारा काम करवाया। हाँ शिवानी, छोटी देवरानी को अभी तो खुश होने दो, उसे भी बाद में पता चलेगा कि यहाँ कितना काम करना पड़ता है। बातें करने के बाद कुसुम और शिवानी भी अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन सुबह नंदिता तैयार होकर अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है। बताइए मैं अपनी पहली रसोई की रस्म में क्या बनाऊं? बहू, तुझे जो आता है तू बना ले। हाँ, लेकिन थोड़ा ज्यादा बनाना। वैसे भी तू नई बहू है तो तेरे हाथ का खाना तो मोहल्ले पड़ोस वाले भी खाएंगे। मैं तो सुबह ही उनको निमंत्रण दे आई हूँ, जरा उन्हें भी तो पता चले कि हमारी बहू कितना अच्छा खाना बनाती है। जी माँ जी। इतने सारे लोगों का खाना मैं अकेली कैसे बनाऊंगी? उसके बाद नंदिता रसोई में जाती है तो देखती है कि रसोई काफी छोटी है। ये देखकर नंदिता मन में सोचती है, नंदिता, लाओ मैं सब्जियां काट कर तुम्हें दे देती हूँ, और मैं ऐसा करती हूँ कि मैं आटा गूंथ देती हूँ। भाभी, आप दोनों कितनी अच्छी हो ना। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। अब सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुसुम सब्जियां काटने लगती है तो वहीं शिवानी आटा गूंथने लगती है और नंदिता सूजी निकाल कर भूनने लगती है। लेकिन रसोई छोटी होने की वजह से तीनों को अच्छी तरह काम करते नहीं बनता और काम करते समय तीनों आपस में टकराती हैं। टकराने की वजह से सारा दूध गिर जाता है और ये देखकर आशा कहती है, अरे तुम लोग कैसे काम कर रही हो? सारी रसोई बिखरा रखी है और दूध भी गिरा दिया। माँ जी, रसोई बहुत छोटी है, इस रसोई में 3 लोगों का काम करना बड़ा ही मुश्किल है। अरे बहू, रसोई छोटी है तो क्या हुआ? जीवन में सब कुछ अपनी पसंद का तो नहीं मिल सकता ना। जो भी है खाना तो यही बनाना पड़ेगा। अब जल्दी करो, मेहमान आते ही होंगे। आशा ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। अब जैसे तैसे नंदिता अपनी तीनों जिठानियों के साथ खाना बना लेती है और सभी मेहमानों को परोस देती है। सभी लोग खाना खाकर खाने की बहुत तारीफ करते हैं। आशा अपनी तीनों बहुओं की तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है। खाना खाकर नंदिता को नेक देते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन नंदिता जब सोकर उठती है तो अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी बताइए आज खाने में क्या बनाना है? मैं जाकर बना देती हूँ। बहू, आज तेरे ससुर जी का मटर पनीर और कुलचे खाने का मन है, तू वही बनाना। और हाँ, मीठे में खीर बनाना और आलू की सूखी सब्जी भी बनाना, क्योंकि विकास और आकाश के टिफिन के लिए आलू की सूखी सब्जी अच्छी रहती है। और बहू, आज हमारे पड़ोसी शर्मा जी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हमारे यहाँ खाने पर आने वाले हैं, तो खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाना। सारी बातें सुनकर नंदिता मन ही मन सोचती है, और भाभी मेरे टिफिन में भी ज्यादा खाना रखना, क्योंकि मेरी सहेलियों को आपके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। मैं तो कॉलेज में ज्यादा खाना लेकर जाऊंगी। इतना सारा खाना क्या मुझे अकेले ही बनाना पड़ेगा? नंदिता ये सोच ही रही थी कि तभी उसे परेशान देखकर आशा कहती है, तेरी दोनों जेठानियां भी रसोई में आती ही होंगी खाना बनाने के लिए, तू तो उनकी हेल्प ले लेना। लेकिन माँ जी, रसोई तो बहुत छोटी है और इतनी छोटी रसोई में हम तीनों देवरानी जेठानियां एक साथ काम नहीं कर पाती हैं, और करती भी हैं तो बड़ी ही दिक्कत होती है। अब बहू, हमारी यहाँ रसोई तो वही है और उसी में ही खाना बनाना पड़ेगा। अगर तू इतना सारा खाना एक साथ अकेली बना सकती है तो फिर तू अकेली बना ले, और अगर तुझे जेठानियों की मदद लेनी है तो तुझे थोड़ा एडजस्ट तो करना ही होगा। आशा की बात सुनकर नंदिता चुपचाप रसोई में चली जाती है और काम करने लगती है। तभी उसकी जेठानियां वहां आ जाती हैं और उसकी मदद करवाने लगती हैं। लेकिन रसोई छोटी होने की वजह से तीनों एक दूसरे से टकराती, चीजें गिरकर टूट जाती। ऐसी समय बीत रहा था। आशा आए दिन किसी न किसी की दावत लेती रहती और देवरानियां जेठानियां साथ में मिलकर खाना बनाती, तो उन्हें बड़ी ही दिक्कत होती। एक दिन आशा अपनी तीनों बहुओं से कहती है, बहू, तुम तीनों के ताया ससुर और ताई सास अपने बहू बेटे और पोती के साथ आ रहे हैं, तो तुम्हें उनका भी खाना बनाना है। और साथ ही तुम्हारे ससुर जी ने पड़ोस के मिश्रा जी को भी खाने पर बुलाया है,
तो देखना खाना थोड़ा ज्यादा बनाना ताकि कम ना पड़े। माँ जी, इतने सारे लोगों का खाना उस छोटी रसोई में नहीं बन पाता है। बहू, मैं मानती हूँ कि रसोई छोटी है, लेकिन तुम्हें एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। अब इतने सारे लोगों का खाना तुम अकेली बना सकते हो तो बना लो, वरना थोड़ा एडजस्ट करके अपनी जेठानियों की हेल्प ले लेना। वैसे माँ जी, मैं सोच रही थी कि आंगन में जो चूल्हा बना हुआ है, मैं उसमें अगर सभी का खाना बना लूं तो। बहू, वो चूल्हा तुम्हारी दादी सास के जमाने का है। जब वो जिंदा थी तो उस चूल्हे पर खाना बनाया करती थी। अब अगर तुम उस चूल्हे को इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसकी लिपाई पुताई करके साफ कर लो और उस पर खाना बना लेना। ऐसा कहकर आशा चली जाती है। तब कुसुम कहती है, देवरानी जी, ये क्या मुसीबत पाली है आपने? अब क्या हम बाहर चूल्हे पर खाना बनाएंगे? जेठानी जी, चूल्हे पर खाना बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है। मुझे तो चूल्हा जलाना और उस पर खाना बनाना अच्छी तरह आता है, क्योंकि गांव में मेरी बड़ी मम्मी रहती है। तो जब भी मैं गांव जाया करती थी तो चूल्हे पर ही खाना बनाया करती थी। और हमारा आंगन काफी बड़ा है, तो इतने सारे लोगों का खाना हम तीनों बहुएं आराम से मिलकर बना लेंगी। नंदिता की बात सुनकर उसकी दोनों जेठानियां भी चूल्हे पर खाना बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं और अब तीनों बहुएं आंगन में जाती हैं। नंदिता देख